हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक के बारे में। ये आपका टॉपिक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। एक्सरसाइज 4.4 इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या इसका यूज़। तो देखिए, डी का जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर b, a और c कोफिशिएंट्स होते हैं, जो कि हम जानेंगे कैसे हम फाइंड करते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों किया जाता है? तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है, सपोज कीजिए कोई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं कहूँ आपसे कि इस इक्वेशन को बिना सॉल्व करके ये बताओ कि इसके जो रूट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे। किस तरह का मतलब नेचर ऑफ रूट, कि वो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग नंबर, जैसे 5 और 7, 9 और 11, इस तरह से। या वो नॉट रियल आएंगे। नॉट रियल का मतलब कि आंसर आएंगे ही नहीं, यानी कि इमेजिनरी। या वो रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे, यानी कि दोनों आंसर्स सेम आएंगे, दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल। तो ये तीन हमारे नेचर ऑफ रूट्स कहलाते हैं, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व करे ये पता करना कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे पता करते हैं। तो ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं, जैसे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा होता है, यानी कि यहाँ पर 2 है ए की वैल्यू। ठीक उसी तरह बी की जो वैल्यू होती है वो एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है -3। हमें साइंस को भी ध्यान में रखना है, तो माइनस को भी इंक्लूड करना होगा। और इसी तरह जो सी है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब हम ए बी सी की वैल्यू पता कर लेते हैं, फिर हम इन वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। अब जनरली हमको इसको सॉल्व ही करना है। तो देखिए 9 माइनस 40, तो d की जो वैल्यू आई वो आपकी -31 आई। अब ये कैसे पता करेंगे कि d की वैल्यू मिलने के बाद इन तीनों नेचर ऑफ रूट्स में से हमारा कौन सा पार्ट होगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, इसका मतलब नेगेटिव आती है, नेगेटिव, तो रूट्स रियल नहीं होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि नॉट्स रियल। और d की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। और d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट। और इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारी जो d की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब d जो आया है वो 0 से छोटा आया है। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हमें ये पता पड़ गया कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके प्रॉपर रूट्स नहीं निकल के आएंगे। आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमने स्टार्टिंग में दी थी। तो ये है तरीका डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करने का। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा। जैसे इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको बिना सॉल्व करके ये पता करें कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, तो किस तरह से पता करेंगे। हम सबसे पहले वैल्यू लिख ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3।
अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो देखिए -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमें जो d की वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 12, और 12 0 से बड़ा होता है, यानी कि d की वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर आई है। तो अब पता करते हैं कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो क्या होता है। तो देखिए थर्ड केस में कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी कि प्लस में आती है, तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनके रूट्स का नेचर क्या है। इसे हम नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंडिंग करना कहते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है 5x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।